हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और शानदार बेहतरीन से उन 10 प्रश्नों में, जहां पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 2026 में ये कैसे प्रश्न पूछे गए थे। निरंतर आपको पता है कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए यहां पर मैं आप सभी के लिए मुख्य 10 प्रश्नों का एनालाइज करके आप सभी के सामने रखता हूं। तो चलिएगा, हम यहां पर जो भी बिहार डीएलएड 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट है गवर्नमेंट कॉलेज को पाना, उनके लिए जरूरी हो जाती है इस क्लास में जुड़ना। तो जल्दी से आप सभी एक बार वास्तव में ही अगर क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में देख करके कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। और ऐसे ही हम रोज मिलते रहेंगे 10 मोस्ट क्वेश्चनों के एनालिसिस के साथ में। तो चलिएगा, पहला सवाल आए उससे पहले आपको मेरा टेलीग्राम रीजनिंग बाय अंकित थ्रू दिखेगा। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं अगर कुछ आपको पूछना होगा तो। आइएगा, यहां पर पहला प्रश्न हमारा आ जाता है। आप देख सकते हैं कि 13/6 में ये पूछा गया था 2026 के अंदर। पहला सवाल आपको लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो जी मैथ का है। नहीं, आप याद रखना, ये मैथ में भी क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन ऐड होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग यहां पर हम पढ़ते हैं। कैप्टन और सैनिक से युक्त 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कैप्टन। मेरी बात समझो, टोटल लोग कितने हैं? 1200, और 15 पर एक कैप्टन है। 15 तो ये होगा, एक कैप्टन ही होगा, तो कुल मिलाकर के 16 का एक क्या बना? ग्रुप बनता चला गया, समूह बनता चला गया जी। तो 1200 बटे 16, तो 16 सत्ते और 12 और 8 80, 16 पंजे 80। मेरे दोस्तों 75 हो गया। कितना हो गया? 75 इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें क्या कहा जाता है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं बनेगा? टेलर बन जाएगा, TAILER बन जाएगा। दूसरा विनर, WIN नहीं हैगा NER, विनर भी बन जाएगा। वॉलर WALL नहीं है इसमें, तो यही होगा सी। देखो, टॉकर बन जाएगा TALKER, लेकिन WALLER नहीं था। W था, A था, L था, LL नहीं है, तो वॉलर इसका हो जाएगा तीसरा वाला आंसर। चलते हैं आगे की तरफ। ये क्या कहता है? यदि कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है और लेटर और नंबर, अब आपको पता है कि एक, देखो ये 1 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 5, ये 1, ये 4। अरे बाबू कुछ नहीं है, ये तो प्लेस वैल्यू लिख दी गई। कितना आसान है, प्लेस वैल्यू लिख दी गई, इनका स्थानीय मान को लिख दिया गया है। तो आपको याद तो होगा, A1 पर होता है H8 पर, E5 पर, A1 पर और D4 पर। इसी प्रकार यहां पर आपको बताना होगा हमें कि क्या हो जाएगा। देखो भाई, 3 पर क्या होता है? C, 1 पर होता है A, 3 पर होता है C, 8 पर होता है H, 5 पर E, लास्ट में HE आएगा। तो मेरे भाई CACHE ऑप्शन नंबर सी पर आता है, यही अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखोगे, अतुल पाता है कि ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 12, तो पहले टोटल पूछे गए हैं, है ना? कितने और जोड़े? टोटल जो 28 हो जाए। तो हमें पता है कि अतुल पहले कहां है, एक तरफ से कितना है? 4 है, दूसरी तरफ से कितना है? 12 है। दोनों को जोड़ो, एक कम कर दो, तो टोटल बराबर कितने आ गए मेरे भाई? 15। लेकिन ये 15 मुझको 28 में बदलने होंगे। मेरे भाई 15 में कितना जोड़ूं जो 28 हो जाए? आपने कहा 13 जोड़ दो, 28 हो जाएगा। तो उसने पूछा है कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए और ऐड करना चाहिए जिससे कि योग 28 हो जाए। तो हमें पता है कि लगा दो सी, मतलब कि 13 को जोड़ दो, 28 बन जाएगा। कितना आसान था, परंतु जब आपका बेस क्लियर होगा तब आसान है, ऐसे आसान नहीं बनता सवाल। आ जाते हैं, ये हमारा प्रश्न है यहां पर मेरे दोस्तों, आपका ब्लड रिलेशन। एम के का भाई, जैसे जैसे कहे फैमिली ट्री बनाओ। एम के का भाई, के का भाई कौन है? एम है, वेरी गुड। पी के की बहन, पी किसकी बहन है? पी बहन है के की, पी बहन है के की। आर पी के पिता हैं, आर जो है किसके पापा हैं? पी के पापा हैं आर। आर कौन है? पापा जी हैं। पी के हैं तो के भी, एम के भी हैं। तो के का आर से क्या रिश्ता है? तो के का आर से, सुनो, आर से, अब आर की दृष्टि से के को देखो कि आर का के क्या लगा, आर का के क्या लगा, आर का के, आर की दृष्टि से के को। मेरी बात को ध्यान से समझना। आप जानते हैं कि इसका जेंडर क्लियर नहीं है क्योंकि एम के का भाई है, पी के की बहन थी, तो पुत्र और पुत्री दोनों में से एक हमारा कोई भी हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि जब तक जेंडर क्लियर नहीं होता तब तक हम नहीं मानते, जब तक कि हम अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते कि इसका पुत्र होगा या पुत्री होगा, तो कोई सा भी हो सकता है दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिनको ये, अब ऐसा सवाल जब आपके सामने आए याद रखना, ये क्या होता है? फिक्स कोडिंग की गई है। जैसे कि टी यहां पर है, पहले पर 9 है, टी तीसरे पर 9, तो इससे मुझे पहचान हुई कि अल्फाबेट जो दिए गए हैं इनका एक फिक्स नंबर रख दिया गया है। तो आ जाओ TRAIN, ट्रेन को, तो टी के लिए तो 9 है, अभी बताया। आर, आर कहां पर है? पीछे से दूसरा 4 होगा।
ए कहां पर है, आगे से दूसरा 2 नंबर है, ठीक है। 9 4 2, 9 4 2 लगाने के बाद 2 समाप्त हो गए। फिर आता है मेरे भाई आई का क्या हो जाएगा, आई ये रहा 6, एन कितना है, ये रहा 5, तो 9 4 2 6 5, 9 4 2 6 5, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, आइएगा आप सभी। ये होता है बढ़िया सा सवाल, यहां पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना होगा, जो कहा है वो रखते चले जाओ। ए का अर्थ प्लस, जहां ए है वहां पर प्लस रख दो, ठीक है। और कहता है बी का अर्थ माइनस, और दोस्तों सी का अर्थ गुणा। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 10 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 5। आप जानते हैं बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास के अंदर जो जो उपस्थित है उनको लगाओ, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई अब की बार करनी होगी, 10 दूनी बाबू 20 प्लस 5 माइनस 5। इतना आप भी जानते हैं कि प्लस माइनस से कट जाएगा तो मेरा 20 यानी कि 20 बचेगा मुन्ना भाई। कितना बचेगा जी, 20 बचेगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जाता है, ये हमारा होता है असर्शन एंड रीजन। पूछा जाता है नदी के जल के अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। आपको पता है, जी हाँ, खनिज वगैरह का बहुत सारे रीजंस होते हैं, आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा जब मैम ने पढ़ाया होगा, ठीक है। कारण समुद्र के जल का घनत्व बिल्कुल घनत्व अधिक होता है, तो हमारा क्या होगा, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है, ये हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वो होगा जो कंडीशन दी गई होती है, हमें यहां पर क्या होना है, उम्मीदवार के लिए ये शर्त हमारी फॉलो करनी है। तो देखिएगा, इन शर्तों को देखोगे, क्या कहती है पहली शर्त। सबसे पहले तो आपको सवाल देखना है कि सवाल के अंदर क्या कहा जाता है। देखो दोस्तों, कहते हैं ये कंडीशन है, अब क्वेश्चन कहां से बना है, यहां से। तो रंजन की बात चल रही है, किसकी मेरे भाई, रंजन की। आ जाओ, रंजन NIT से सिविल इंजीनियर है, तो उसने कहा था सिविल इंजीनियर हो और 65%, और उन्होंने 80% अंक प्राप्त किए, तो पहली कंडीशन फॉलो। दूसरा, उसकी उम्र 24 साल है, कहा था कि 21 से 28 के बीच होनी चाहिए, फॉलो होती है। चयन परीक्षा में उसका स्कोर 82 था, चयन परीक्षा में 70% होना चाहिए, भैया का 82 है, और वह 50,000 रुपए की जमानत राशि जमा करने के लिए तैयार है। 50,000 रुपए की जमानत भुगतान करने के लिए तैयार रहे, प्रशिक्षण पूरा होने पर वापस किया जाना है, ये भी तैयार है। जब सारी शर्त फॉलो है, सारी हमारी कंडीशंस को वो फॉलो करता है, तो क्या होगा आंसर, बोलो जिसका आंसर हो जाएगा बाबू, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। क्या, उम्मीदवार का चयन कर दो भाई साहब, कर दो चयन, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, अंतिम प्रश्न। चिकित्सक आला, जो डॉक्टर होता है उसके पास होता है स्टेथोस्कोप, आपने देखा होगा ना, आला, डॉक्टर कहता है, कान में लगाता है, सांस लो छोड़ो, कभी कभी डॉक्टर भूल जाता है कहना कि बेटा सांस छोड़ दो, उस ले आ रहता है, तो वो आला होता है उसके पास, उसके बगैर वो डॉक्टर बेकार है। इसी प्रकार से मैकेनिक जो होता है, मैकेनिक वो किसके बिगड़ा, गाड़ी नहीं जी, मैकेनिक तो गाड़ी को ठीक करता है, एक अलग बात है, गैराज में खड़ी होती है, औजार ही इसका होगा, टूल्स। अगर उसके पास टूल्स नहीं होंगे तो क्या हमारा उसका फायदा होगा, तो आपका जवाब डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ओके, ऑल गुड। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। तो चलिएगा, बाकी आप सभी को डिटेल अपनी तैयारी करनी है, सभी सब्जेक्टों को आप फोड़ करके आना चाहते हो एग्जाम के अंदर, तो दोस्तों आपके लिए बैच परफेक्ट है। फाउंडेशन ये वाला बैच 2.0 बैच, 2.0 बैच, इसमें हमारा आप देखेंगे 2 साल की वैलिडिटी है, 1 सितंबर 2028 तक आपके भाई बहन भी पढ़ेंगे। इसका प्राइस देखेंगे, और जो हमारा 21 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, ये शानदार, जबरदस्त ये बैच है। बाकी आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। फूलों से आपका स्वागत किया जाता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो इसी प्रकार से कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को ये मेरा जो वायरल एनालिसिस है, ये जो मैं एनालिसिस करता हूँ, 10 प्रश्न लाता हूँ आपका उठा करके, ठीक है, आप सभी ने ही अपनी आंसर की शेयर की थी, उन्हीं के प्रश्न है ये, अभी तो मार्केट में नहीं आए, आप भी जानते हैं। तो आप मुझे बताओ कैसा लगता है, कमेंट जरूर करना, बाकी अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचा दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से क्लासेस में, मेरी क्लास रोजाना 1 बजे और शाम को 7 बजे चलती है। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।